इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क हैं, एक ही फ्लैग, एक ही आर्मी, एक ही पासपोर्ट, लाहौर और दिल्ली, एक ही मुल्क के दो शहर, एक ही इकॉनमी के दो पिलर्स। क्या ये पॉसिबल था? क्या ये बेटर होता? या और ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या ये एक्चुअली वर्स था या वर्स होता? आज हम एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे, जो आपकी सोच को चैलेंज करे, क्योंकि हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है वो इनएविटेबल नहीं था। 1947 में जो डिसीजंस लिए गए वो एक स्पेसिफिक मोमेंट में स्पेसिफिक लोगों ने स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में लिए, और अगर वो मोमेंट थोड़ा अलग होता तो आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती। तो चले उस अल्टरनेट दुनिया में चलते हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि 1947 से पहले सिचुएशन एक्चुअली क्या थी, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि पार्टीशन नेचुरल थी या हिंदूज और मुस्लिम मिलकर नहीं रह सकते थे, लेकिन ये सच नहीं है। पूरी हिस्ट्री मुगल एम्पायर में हिंदूज और मुस्लिम सदियों तक एक दूसरे के साथ रहे। अकबर के दरबार में हिंदू जनरल्स थे, टीपू सुल्तान की आर्मी में हिंदू सोल्जर्स थे। 1857 की जंग में, जिसे हम म्यूटनी कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने मिलकर लड़ाई की अंग्रेज़ों के साथ। तो क्या ये कम्युनिटीज़ कभी साथ नहीं रह सकती? ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है। फिर ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, ये सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं था, ये एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी थी। 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई डेलिब्रेटली, हिंदू और मुस्लिम एरियाज अलग करके सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए, जिसमें मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम्स को वोट दे सकते थे और हिंदू सिर्फ हिंदूज को वोट दे सकते थे। ये आर्टिफिशियली कम्युनिटीज़ को अलग करता गया दहाइयों तक। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन एकदम थक चुके थे, इकोनॉमिकली वो टूट चुके थे, उन्हें इंडिया छोड़ना था जल्दी से। और इस जल्दी में रेडक्लिफ नामी एक आदमी, जिसने पहले कभी इंडिया देखा तक नहीं था, उसने नक्शे पर लाइंस खींच दी। 6 हफ्तों में उसने 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स की टेरिटरी डिवाइड कर दी, और उस लाइन के दोनों तरफ 14 मिलियन लोग अपना घर छोड़ के भागे, 1 मिलियन से ज़्यादा मारे गए। ये पार्टीशन नेचुरल नहीं थी, मैंने पहले बताया। ये एक पॉलिसी डिसीजन था, और पॉलिसी डिसीजंस अल्टरनेट हो सकते हैं। तो अब असली सवाल पर आते हैं, अगर पार्टीशन ना होती तो क्या होता? पहला सिनेरियो सोचें, इकोनॉमिक पावर। आज इंडिया की जीडीपी रफली $3.5 ट्रिलियन है, पाकिस्तान के अराउंड 340 बिलियन कंबाइंड। ये ऑलरेडी एक मैसिव नंबर है, लेकिन अगर ये एक यूनाइटेड इकोनॉमी होती, साथ ग्रो करती, तो स्टोरी बिल्कुल अलग होती। यूनाइटेड इंडिया के पास होती पाकिस्तान की नेचुरल गैस, मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया की मैसिव मैन्युफैक्चरिंग बेस और टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंबाइंड पॉपुलेशन 1.7 बिलियन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, कंबाइंड मिलिट्री जो ऑलरेडी दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एक यूनिफाइड फोर्स होती जो चाइना के बराबर होती। तजर्बाकारों का कहना है कि यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट पोटेंशियली वर्ल्ड की दूसरी या तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकती थी आज तक की, चाइना के साथ एक रियल राइवल। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, क्या ये इकोनॉमिक पोटेंशियल एक्चुअली रियलाइज होता, या अंदर की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती कि सब कुछ कोलैप्स हो जाता? यहाँ पहला ओपन लूप आता है, गवर्नेंस का मसला। यूनाइटेड इंडिया में 1947 हिंदू मेजॉरिटी थी, रफली 70%, मुस्लिम माइनॉरिटी रफली 25%। अगर एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम होता तो मैथमेटिकली हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट कंट्रोल करती। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेस्ट केस सिनेरियो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेकुलर विजन था नेहरू का, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता। एक जेन्युइनली सेकुलर स्टेट जिसमें सब कम्युनिटीज़ इक्वल होती, माइनॉरिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट होते, जैसे स्विट्ज़रलैंड या कनाडा, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, लेकिन एक स्टेबल डेमोक्रेसी। क्या ये पॉसिबल था? हाँ, कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि जिन्ना साहब खुद एक्चुअली इस विजन को सपोर्ट करते थे, एक यूनाइटेड इंडिया जिसमें मुस्लिम्स के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड हों। जिन्ना साहब की डिमांड पाकिस्तान की नहीं थी, पहले उनकी डिमांड थी कि मुस्लिम्स कम्युनिटी को उनके राइट्स दिए जाएं। पाकिस्तान लास्ट रिजोर्ट था, लेकिन फिर वर्स्ट केस सिनेरियो भी है, वर्स्ट केस, और ये रियलिस्टिक भी है। मेजॉरिटेरिज्म जो आज भी इंडिया में एक सीरियस पॉलिटिकल इशू है, हिंदू नेशनलिज्म, माइनॉरिटी राइट्स पर सवाल,
ये एक यूनाइटेड इंडिया में पोटेंशियली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता। 450 मिलियन मुस्लिम्स एक मुल्क में जो अपने आप को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, ये एक परमानेंट टेंशन का सोर्स होता। कम्युनल रियोट्स जो 1947 से पहले भी होते थे वो कंटिन्यू होते हैं अभी भी, शायद और बड़े स्केल पर। और न्यूक्लियर वेपन्स वाली दुनिया में एक इंटरनल सिविल वॉर जो कम्युनल लाइंस पर होती, वो सिर्फ एक मुल्क की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये अल्टरनेट वर्ल्ड जन्नत नहीं, पैराडाइज नहीं होती, ये अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आती। लेकिन अब एक और डायमेंशन सोचें, कश्मीर। आज कश्मीर एक वाउंड है, ओपन वाउंड, जो 77 साल से बंद नहीं सका। 3 जंगें, हज़ारों जिंदगियाँ, और आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन, न्यूक्लियर आर्म नेबर्स एक दूसरे के सामने। यूनाइटेड इंडिया में ये मसला होता ही नहीं था। कश्मीर एक स्टेट होती जैसे कोई भी और एक आर्म स्टेट, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होती, कोई न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ नहीं। और ये सिर्फ कश्मीर नहीं, 1971 में बांग्लादेश भी नहीं बनता। बांग्लादेश की क्रिएशन, ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना, ये भी एक पार्टीशन का नतीजा था। यूनाइटेड इंडिया में बांग्लादेश की टेरिटरी एक स्टेट होती, बंगाली कल्चर और आइडेंटिटी के साथ, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर। अब सोचिए जियोपॉलिटिक्स पर। कोल्ड वॉर में इंडिया नॉन अलाइंड था, पाकिस्तान अमेरिका का अलाय बना सोवियत यूनियन के खिलाफ। अगर यूनाइटेड होता तो ये तकसीम नहीं होती। एक यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट अपने साइज और स्ट्रेंथ की वजह से जनरली नॉन अलाइंड रह सकता था, ना कि अमेरिका का पपट, ना सोवियत यूनियन का। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, सोवियत इन्वेजन, CIA और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार, तालिबान का राइज, ये सब डायरेक्टली पार्टीशन की कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यूनाइटेड इंडिया शायद उस गेम में इन्वॉल्व ही नहीं होता उस तरह से। और 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान का रोल, ISI की कॉम्प्लिकेशंस, अफगान तालिबान, ये पूरा इक्वेशन अलग होता, बहुत अलग। लेकिन अब एक पैटर्न इंटरप्ट है, जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 77-78 साल की हिस्ट्री में बहुत स्ट्रगल की है। मिलिट्री कॉप्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसा भी किया जो शायद यूनाइटेड इंडिया में पॉसिबल नहीं होता। पाकिस्तान में एक मुस्लिम आइडेंटिटी डेवलप हुई, अपनी स्पेसिफिक लिटरेचर, अपना म्यूज़िक, अपना सिनेमा, अपनी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, जो इस रीजन में मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से फ्लोरिश की। फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई। कोक स्टूडियो ने जो म्यूज़िक बनाया वो पाकिस्तानी कल्चर और सिंथेसिस है। ये चीज़ें शायद एक यूनाइटेड इंडिया में मेजॉरिटी कल्चर में डिसॉल्व हो जाती। आइडेंटिटी मैटर करती है, कल्चर मैटर करता है, और ये डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि क्या पार्टीशन ठीक थी या गलत? और जवाब बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इट डिपेंड्स। जो 1 मिलियन लोग मारे पार्टीशन के वायलेंस में, उनके लिए ये एक अनफॉरगिवेबल ट्रेजेडी थी। जो फैमिलीज टूट गई, जिनके घर छूट गए, उनके लिए ये एक परमानेंट दर्द है जो आज भी जनरेशन्स में चलता है। लेकिन क्या यूनाइटेड रहना ऑटोमेटिकली बेहतर होता? ये गारंटी नहीं थी। हिस्ट्री में फोर्स्ड यूनिटी ने ट्रेजेडीज क्रिएट की हैं। यूगोस्लेविया देख लें, सोवियत यूनियन देख लें। शायद असली जवाब ये है, पार्टीशन जो हुआ वो ठीक से नहीं हुआ, इतनी जल्दी में, इतनी वायलेंस के साथ, इतना पुअरली प्लान्ड। ये एक क्रिमिनल था। चाहे यूनाइटेड रहना बेहतर होता या नहीं, जो प्रोसेस था वो एक डिज़ास्टर था। आज 2026 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों अपने अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, दोनों में टैलेंटेड लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ख्वाब देखने वाले लोग हैं, और दोनों तरफ एक नॉस्टैल्जिया है, एक इनकम्प्लीट फीलिंग, जैसे कुछ छूट गया है, कुछ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। शायद वो फीलिंग ही इस सवाल का असली जवाब है। हम अलग हैं, लेकिन हम कनेक्टेड हैं, हिस्ट्री से, कल्चर से, लैंग्वेज से, कुजीन से, म्यूज़िक से। और कोई बॉर्डर चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हो, ये कनेक्शन नहीं काट सकता। तो अगर ये 2 मुल्क मिलके नहीं रह सकते, तो क्या ये कम से कम इंसानों की तरह तो रह सकते हैं, नेबर्स की तरह तो रह सकते हैं, भाइयों की तरह सही, दुश्मनों की तरह तो ना सही। शायद यही हिस्ट्री का अगला चैप्टर होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।